इंडिया में वाटर ट्रीटी कैंसिल हुई, किसी को नहीं पता होगा। Is the Indus Water Treaty and some material changes that India is demanding in that treaty with Pakistan due to some extraordinary reasons. पर इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर क्या क्या आरोप लगाए गए हर किसी को पता होगा। और अब तो ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बना करके डाल दिया जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि भैया यहाँ पर आस्था और सुपर नेचुरल पावर का सहारा लेकर के लोग अंधविश्वासों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जबकि सुपर नेचुरल पावर और आस्थाएं जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। लोगों ने बेमतलब में इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सर चढ़ा के रखा हुआ है और इनकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ये दोस्तों, लोग IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ़ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ़। अब ये कहानी शुरू होती है नागपुर से, जहां पर एक राम कथा चल रही थी और उस राम कथा को बागेश्वर धाम के ही एक गुरु श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में किया जा रहा था। उसके बाद वहां पर एक महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के एक अध्यक्ष श्याम मानव के द्वारा उन पर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें पाखंडी और ढोंगी कहा जाता है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, FIR दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद ये चर्चे का विषय बन जाता है और हर एक नेशनल टेलीविजन पर न्यूज़ चैनल्स इसको दिखाने लग जाते हैं। लोगों को बचना होगा उस चीज़ों से जब दूसरे लोग उनका फायदा उठाने लग जाते हैं। उसके बाद ये ना तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल का कंटेंट रह जाता है, बल्कि ये यूट्यूब पर भी एक बड़ा कंटेंट बन जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग इसका अपोज करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट करने लग जाते हैं और ये एक बहस का मुद्दा बन जाता है। पर कल जब ध्रुव राठी की वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि कुछ एग्जाम्पल्स हमें भी दे देने चाहिए कि भैया इन एग्जाम्पल्स को भी देखो, और अगर इन एग्जाम्पल्स के समय पर तुम होते तो हो सकता है कि तुमने उन्हें भी एक अंधश्रद्धा का रूप दे दिया होता और हमारे पास आज एक बढ़िया हिस्ट्री होती ही नहीं। हम किस पर सोचते और हम किसे मानते, हम किसके पदचिन्हों पर चलते और किस पर भरोसा करते। आइए हम अपने एग्जाम्पल्स को कुछ आज इनके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि भैया क्या रिजल्ट निकल करके आता है और क्या आप लोग सोचते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लेते हैं हमारे देवरा बाबा को, जो कि देवरिया जिले से उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते थे और कहते हैं ये अष्टांग योग में पारंगत माने जाते थे, क्योंकि इन्हें खुद ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग का ज्ञान दिया था। और इसके साथ बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्हें पशुओं की भाषाएं और लोगों के भूत से लेकर के भविष्य तक का ज्ञान होता था। यही एक कारण था जिसकी वजह से पॉलिटिशियन से लेकर के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक इनसे मिलने जाया करते थे। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनमें आस्था रखते थे। और यह भी कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का नाम भी देवरिया बाबा के द्वारा ही दिया गया था। अब दूसरे एग्जाम्पल में मैं बात करूंगा हमारे खटखटा बाबा की। अब इनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, पर आपको जानकर के हैरानी होगी कि 1905 में एक कलेक्टर की पोस्टिंग की जाती है इटावा में, जो कि बेसिकली कश्मीरी पंडित था जिसका नाम था मिस्टर शपरू। और अपने एक नौकर की कहानी से प्रेरित होकर के उन्होंने संत बनने का डिसाइड कर लिया और जो आगे चल करके सभी के बीच में खटखटा बाबा के नाम से जाने जाने लग गया। कहते हैं कि इनकी इतनी ज्यादा ख्याति हो गई थी कि आसपास के लोगों की मिलने की भीड़ इनके पास हमेशा लगी रहती थी। बहुत सारी कहानियां तो ऐसी भी कही जाती हैं कि एक दिन भंडारे के समय जब घी की कमी होने लग गई तो इन्होंने पानी से घी बना दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी हो सकती है, इसका आप कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकते, पर अब इसकी आस्था को अगर आप चोट पहुंचा सकते हैं तो जाकर के देखिए और इटावा के क्षेत्र में इनसे लोगों का प्रूफ मांग करके देखिए। इस स्टोरी में मैं बात करता हूं बाबा हरभजन सिंह की, जिनकी भारत और चाइना बॉर्डर पर मूर्ति बनी हुई है। और कहते हैं भारत और चाइना की युद्ध के बीच में एक 18 साल का लड़का शहीद हो गया था, जो कि शहीद होने के बाद भी आज भी अपने भारत के लिए लड़ रहा है और वहां पर पहरा दे रहा है। उन्हीं को बाबा हरभजन सिंह कहते हैं और भुवम बाम ने उन पर एक वेब सीरीज को भी बनाया था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। अब ये भी सिर्फ और सिर्फ एक आस्था का ही प्रतीक है, जहां पर लोगों के अनुभवों को ही आपके साथ शेयर किया जा सकता है। आपको कोई प्रूफ ला करके हम नहीं दिखा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और आस्था के बेस पर हम लोगों के बीच में जिंदा है। अब चौथे एग्जाम्पल में मैं बात करूंगा हमारे गुजरात के प्रहलाद जानी की, जिन पर लोगों की बहुत सारी आस्था थी और लोगों का ये मानना था कि ये 70 साल से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है और ये इनकी एक सुपर नेचुरल पावर है। अब इसके बाद लोगों ने इस पर जब बातें करना शुरू कर दिया तो भैया हम ठहरे इंडियंस, हमको तो हमारी रामायण पर भरोसा नहीं होता है, हम इस बात पर कैसे भरोसा कर लेते। और इस चीज़ के लिए डीपाज और DRDO जैसे इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करने के बारे में सोच लिया और उसके बाद उन्होंने प्रहलाद जानी को 2 वीक्स तक उन्हें अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद जो रिपोर्ट जारी की उसमें क्लियर लिखा कि भैया ये 2 वीक्स तक बिना कुछ खाए पिए अंदर जिंदा रहे और जिंदा ही बाहर निकल करके आए। इन्होंने ना तो कुछ खाया पिया और ना कुछ निकाला। और ये एक सुपर नेचुरल पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप इसके बाद भी नहीं मानेंगे। उसके बाद आप इंडिया के बाहर अमेरिका जाएंगे तो वहां पर एक यूरी जेलर करके एक बंदा है, कहते हैं कि वो अपने माइंड की पावर से मेटल की चीजों को भी तोड़ देता है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जिस पर
बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्टडी कर रहे हैं। अब इंडिया में इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम और जो सुपर नेचुरल पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। भैया इंडिया में बाहर निकलो और उन सब चीज़ों को समझो और तब आपको मालूम चलेगा कि आस्था और सुपर नेचुरल पावर जैसी चीज़ें होती हैं। अब नहीं भी होती हैं फिर भी मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आस्था है ना वो लोगों की विल पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि भैया टेंपल क्यों जाते हैं, हम मंदिर में क्यों जाते हैं, तो उन्होंने कहा था मंदिर में हम इसलिए नहीं जाते कि भगवान हमारे लिए कुछ कर देगा। मंदिर में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारी एक आस्था बन जाती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि भगवान हमारे साथ हमेशा खड़ा है और ये हमारी विल पावर को इंक्रीज कर देता है, हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अब अगर किसी आस्था से किसी का भरोसा बढ़ रहा है या किसी को पॉजिटिविटी मिल रही है, किसी को जीने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो इसमें क्या गलत है। और मैं नहीं मानता कि अभी तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा लोगों की आस्थाओं का यूज करके उन्हें लूटा जा रहा हो या फिर किसी वुमेन हैरेसमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा हो या स्मगलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा हो। हाँ, जब ऐसी चीजें होने लग जाती हैं तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती है और एज एन इंडियन होने के नाते हम उसे सपोर्ट भी करते हैं। बट जब तक ये चीजें नहीं हो रही हैं तब तक अगर लोग इस चीज में आस्था रखते हैं तो आपको उस चीज को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। अब राहुल गांधी ने भी उस पर एक बढ़िया सा कमेंट किया था, आपका मन करे तो जाकर के ट्विटर पे देख लेना, मन करे तो मत देखना। मेरा बस यही कहना है कि आस्थाएं लोगों को जीने का एक जरिया देती हैं। जय हिंद, जय मां भारती।